हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न विद आशीष सर में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 करवाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोला गया है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें पता है हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण बनानी है, तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका जो योग हो वो आपका 27 हो और जो इनका प्रोडक्ट हो, गुणनखंड बात कर रहे हैं, वो आपका 182 है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माना प्रथम संख्या है ना, बराबर x, ये हमने x मान ली। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो प्रश्नानुसार दूसरी जो संख्या रहेगी वो रहेगा आपका 27 माइनस एक्स। कारण क्या है? क्योंकि दो संख्याओं का जो योग है वो 27 है। अगर एक संख्या हमने x मान ली तो जो दोनों का योग है उसमें से एक संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो आपकी दूसरी संख्या रहेगी 27 माइनस एक्स। अब हमको पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है, गुणनफल देखा वो देखा आपका 182। तो अगर दोनों का गुणा करते हैं x इंटू 27 माइनस एक्स, क्या करेंगे? x इंटू 27 माइनस एक्स करते हैं तो इनका आ रहा है 182। ठीक है ना। ये प्रश्न में हमको बोला गया कि प्रश्न अनुसार जो बात हो रखी है कि ये जो गुणा करके इतनी आएंगी। अब यहाँ पे क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर और आपका इक्वल में 182 रहेगा। अब इनको द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या करिए, पक्षांतर करिए है ना, इसको ट्रांसपोज करिए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x और आपका ये 182 आपका पॉजिटिव का ही रहेगा। हमने क्या किया, इसको उधर लेके गया, जो पक्षांतर किया ना, तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और 27 यहाँ पे प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसका आपने देखा है कि गुणनखंड करने का जो तरीका रहता है वो रहता है कि जो हमारे पास अचर पद है उसका हम गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, करते हैं ना। तो 182 कम 182, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो यही चीज हमें मिलने वाली है। तो गुणा करके आपका 182 आए और डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट ऐड करके आपका कितना है, 27 आए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप 182 का फैक्टर करना है आपने, 2 ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा है ना, 2 हो जाएगा, 1 18 91 टाइम्स है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे, हाँ ये कटेगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स है ना, 7 1 7, 7 3 जा 21। अब 13 क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? प्राइम नंबर। तो इसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो हो रहे 7 2 14, 14 और 13, और वो भी आपका नेगेटिव है ना। देखेंगे यहाँ पे ये आपको फैक्टर करना आना चाहिए भाई। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, हाँ बोलिए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x को लिख सकते हैं माइनस का 14x और माइनस का 13x। माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह नेगेटिव का आएगा, और गुणा में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अरे मल्टीप्लाई में अगर आप 13 गुणा 14 करेंगे नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव का आएगा 182। ठीक है ना, इसके फैक्टर हो गए प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 14 रहेगा ना, और यहाँ पे भी आपने माइनस साइन 13 कॉमन लिया तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा
और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा कितना, ठीक है। जब 13 बाहर आए तो 182 में से, तो जो 182 है ना, आपका 182 है, वो 13 और 14 के गुणा करके बना हुआ है, ठीक है ना। तो x माइनस 14 फिर से कॉमन हो जाएगा, यहां पर रहेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा x बराबर, एक बार आप ले लेंगे 14 और x बराबर 13, तो ये आपके दो रूट आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप पहला नंबर अगर आप x का वैल्यू 14 लेते हो, अगर पहली संख्या 14 लेते हो, तो दूसरी आप यहां पे कितनी मिल जाएगी, 13 मिल जाएगी। तो ये रहेंगे आपके दोनों आंसर, ठीक है ना। यहां तक बात ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे बोला गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब यहां पे समझना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 थे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यहां पे हम क्या करेंगे, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहला आपने x मान लिया, तो क्रमागत बोला ना, क्रमागत बोला कंजुगेटिव है, लगातार है। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक है। क्रमागत बोला हुआ है, इसलिए दूसरा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। अब क्या बोला गया, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार, ठीक है। वर्गों का योग देखना, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। प्रश्न के अनुसार ये बोला गया है कि इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो यहां पे इसको ओपन करिए, x स्क्वायर रहेगा प्लस ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab यानी कि 2x आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलर टर्म्स है ना, एक बार x स्क्वायर एक बार x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 टाइम्स x स्क्वायर हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 2x, इसको इधर लेके आइए, माइनस का 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, प्लस 2x तो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि x वाला दूसरा टर्म्स है नहीं, x वाला दूसरा टर्म्स नहीं है, तो हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 364 रहेगा यहाँ पे इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 है ना, 2 8 जा 16, जैसे पहला वाला था वैसे बन रहा है। अब यहां पे गुणा करके आपका नेगेटिव का 182 आना चाहिए, और जोड़ घटा के अभी x आना चाहिए, तो 14 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 14 माइनस 13, इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 14 माइनस 13। तो इससे आगे आप कर पाओगे इसको अब, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। यहां तक ये आप हमने इसका द्विघात समीकरण बना दिया है, अब आपने इसको वही गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेना है। आई बात समझ में?